शांति, भक्ति, त्याग, बलिदान की भूमि माना जाता है। बराबर के समय इतना भयंकर युद्ध हुआ था, उस दौरान में इन महापुरुषों के लड़ते लड़ते सिर कट जाते हैं, लेकिन धड़ लड़ते लड़ते दूसरे। मैं खड़ा हूँ जोर स्थल पे, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वही जोर स्थल है जहाँ पे रानी पद्मावती ने जोर किया था। और तो गाइस पत्ता जी की हवेली के बाद अपन पहुँच चुके हैं महारानी पद्मिनी महल पहुँच चुके हैं। सूरज पोल गेट है ना जी, ठीक है। देखिए, जैसे आपने चित्तौड़गढ़ के लिए आज आप कोई भी वाहन के साथ विजिट करते हो तो वो बैक साइड से आना होता है, लेकिन आज आबादी क्षेत्र के हिसाब से वो फ्रंट हो चुका है। अच्छा, मतलब वो पहले बैक तरफ वो जी ठीक। सूर्यवंशी राजा बप्पा रावल का कहना, सूर्य के दर्शन के द्वारा अपना दिन स्टार्ट करते थे, तो मेन इंटरेस्ट सूरज को रखते थे, तो इसी नाम से गेट का नाम रखा सूरजपुर गेट। ठीक है। इधर में ऐसा 6 गेट नीचे भी था, लेकिन 1303 में जो हमला हुआ उसमें डैमेज हो चुका है। अच्छा, ये जो गेट है इस पर किले लगाए गए और किले के ऊपर जहर का इस्तेमाल होता था। मुगल किले लगाया। अच्छा, ठीक है। लड़ाई का मतलब क्या होता, रात्रि काल में लड़ाई बंद है, सुबह होते लड़ाई स्टार्ट है। रात्रि काल में मुगल क्या करेगा, सरंद अपनी सेना को अंदर घुसने का प्रयास और कत्लेआम यहाँ के आवाम का, तो हाथी का उपयोग करता था। वाइन पिला के हाथी को भेजा जाता था। जैसे हाथी स्पीड से आएगा तो हर एक गेट के पास टर्न है, टर्न लेगा, स्पीड स्लो होगी, किले पे पुश करेगा, गेट को तोड़ने का प्रयास, उससे जख्मी होगा और अंदर घाव लगने के बाद जहर जब फैलता है उस हाथी की भी मृत्यु हो जाती है। आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट ने बाद में सीढ़ी बनाया, पहले कच्चा रास्ता सीढ़ी थी नहीं है जी, कच्चा रास्ता, ऊँट घोड़े सेना आना जाना करती थी। और ये जो पहाड़ी है, रावली पहाड़ी है, दिल्ली से लेकर एमपी तक, इधर में कोई एक पहाड़ी है जैसे कोई आदमी लेटा हुआ, जैसे समाधि का शेप है, बिल्कुल ये जो सामने है ये वाली। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली से आना होता, लेकिन नगरी गांव का डेरा जहाँ पर कोटा फोर लाइन के पास में नगरी गांव देखने को मिलता है, उसी जगह पर अपना तंबू स्थापित किया था। अच्छा। किले को घेराबंदी कर लिया था। जब आन बान शान के लिए आखिरी में राजा को लगा था तो यहाँ से अपनी सेना के साथ नीचे उतरे थे। अच्छा, और जो जितना भी एरिया आपको देखने को मिलता है आगे तक, ये पूरा ग्राउंड था जिसको बैटन फील्ड बोलते हैं। उस जमाने में लड़ाई हुआ था, उस टाइम लड़ाई इसी में हुआ जी। 1303 का युद्ध यहाँ हुआ था। राणा सांगा ने खांडवा युद्ध लड़ा था बाबर से, सरील पर 80 गाँव। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी, मांडलगढ़ में जन्म हुआ था। और बिजोलिया अजबदे से शादी हुआ था। और उसी के पास में आपको देखने को मिलता है चावड़, वहाँ पर स्मारक है। और हल्दी घाटी घोड़ा जो चेतक, उसका स्मारक बना हुआ है। अच्छा। हल्दी घाटी का लड़ाई पहले मान सिंह के नेतृत्व से लड़ा गया था, जो अकबर की साइड से पक्ष रखता था मान सिंह। उस दौरान महाराणा को बचाने वाले और महाराणा को हिफाजत से रखने वाले चेतक, उसने बलिदान दिया था। महाराणा की आर्मी कम थी, उसके बाद भी विशाल सेना के ऊपर टूट पड़े थे मेवाड़ी वीर। सेकंड टाइम में महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए एक नई सेना गठन की थी, जो दानवीर भामाशाह के बजट से। उस दौरान में बैरल खान आता है, तो बैरल खान को महाराणा प्रताप ने एक ही वार से कर दिए थे, बीच में घोड़े समेत 2 कर दिया था। महाराणा का नाम सुनते हुए सारे मुगलों के शाही ठिकाने मेवाड़ पे जो अधिकार बनाया था वो सहम खाली करके चले गए थे। अच्छा, उस टाइम जब वो युद्ध, तो वो जो बहलोल खान के 2 टुकड़े किए थे, हल्दी घाटी युद्ध में किया था जी, हल्दी घाटी युद्ध में हुआ था। सेकंड जो हुआ था आक्रमण, जो जंगल के द्वारा लड़ा गया था, उस दौरान पे हुआ था। अच्छा। उसके बाद लगभग मेवाड़ पे सभी जगह महाराणा का अधिकार हो गया था दोबारा, लेकिन चित्तौड़गढ़ क्या उनके मन में रह चुका था, क्योंकि वो शहर का शिकार करते हुए कुछ जहरीले घाव लगने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती। एक भारत का वीर पुरुष एकमात्र है जो महाराणा युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया। अच्छा। 3 ऐसे पुरुष बताए जाते हैं, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप। ये 3 योद्धा ने मुगलों को बिल्कुल भारत से खत्म कर दिया था। अच्छा। मतलब जीते जी ये मुगली ध्वज नहीं लहराने देते थे। अपना आन बान शान जो होता है, महाराणा का ध्वज सूर्यवंशी राजा है, भगवा लहराता है, भगवे के ऊपर सूर्य का प्रिंट होता है। और ये पूरा एरिया आपको पैटर्न फील्ड देखने को मिलता है। उस टाइम यही हुई थी फील्ड है जी, ठीक है। वी शेप, अब आगे कहाँ चल रहे हैं? वी शेप का उल्टा डिजाइन दिया है। अच्छा, ये 13 किलोमीटर जी, पूरे 13 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ से गर्म तेल गर्म पानी का उपयोग होता है। कोई व्यक्ति ऊपर घुसने का प्रयास करेगा तो वो जल के पूरा सैनिकों के द्वारा नीचे। अच्छा। गर्म पानी और गर्म तेल का उपयोग। ऊपर की साइड में जो होल होते, तीर कमान चलते थे, जहाँ से तीर जा सकता है, रिटर्न नहीं आ सकता है। अच्छा। इतना सुरक्षा में चित्तौड़गढ़ था, इसको जीतना इम्पॉसिबल था मुगलों के लिए। इसीलिए वो क्या है कि यहाँ के जो मतलब पंडित होते हैं या गरका बेदी लंगापाई विभीषण, उनको उपयोग किया था। जैसे 1303 में राघव चेतन पंडित नामक योद्धा ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का खूबसूरती का वर्णन किया, उसी दौरान यह हमला हुआ था। सर, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो रानी पद्मिनी का सुंदरता, पानी पीता है, गले से उतरता दिखता है, तो स्टोन 13 किलोमीटर में पहाड़ी इलाका है। अच्छा। हीटिंग होता है। अच्छा। मई जून स्टोन गर्मी पड़ता है। उसमें पहले साइंस में कोई तरक्की ऐसा नहीं था, लाइट, फैन, एसी वगैरह।
तो राजा के द्वारा जो पहला का साइंस था उसने तरक्की किया समर पैलेस का। महारानी पद्मिनी को एक जलमहल मिला था, चारों तरफ पानी, बीच में महल। तो जलमहल कौन सा है? ये यहाँ से देखेंगे अपन जलमहल, जो रानी को 4 महीना हीटिंग करने के लिए पैलेस दिया था। अच्छा ठीक है। बोटिंग के द्वारा आना जाना होता। तो ये वाला ये वो जलमहल है ना? जी, रानी पद्मिनी पैलेस। और जहाँ अपन प्रेजेंट टाइम पे जहाँ खड़े हैं, माना जाता है ये दासी महल, जो रानी का देखभाल करने वाली जो लेडीज होती थी, खाने से लेके कपड़े का जरूरत पूरा उन लेडीज के द्वारा पूरा होता था। आने जाना पूरा बोटिंग के द्वारा था। और तो मतलब रानी उसी में रहा करती थी, उसी महल में हमेशा? एक हिस्टोरिकल के अनुरूप फिल्म बना है, संजय लीला बंसाली ने बनाया, पद्मावत, रियल नेम पद्मिनी। उसमें बताया जाता है रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी आईने में देखता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1303 में रानी का हिस्ट्री था और 15वीं शताब्दी के अंदर में आईने का निर्माण हुआ था। ठीक, उस टाइम तो जी, इसीलिए अभी पद्मावत फिल्म के लिए कर्णी सेना, सर्व समाज लोगों ने विवाद किया था। तो बंसाली ने ड्रोन कैमरे के द्वारा पूरे चित्तौड़गढ़ का शूट लिया और हैदराबाद आर्टिफिशियल किला बना के उसको फिल्म ने बनाया। राजस्थान में कहीं जगह पर रिलीज नहीं होने दिया, महाराष्ट्र में रिलीज हुई था केवल फिल्म, जिसका नाम पद्मावत। उसमें बताया गया तो सीन वो पूरा इतिहास के अनुरूध है। लेकिन 1303 में क्या हुआ, 15 लेडीज को एक जैसा राजपूती पहनावा पहना के खड़ा कर दे घूंघट में, तो उसमें मैच नहीं कर पाते राजा भी मेरी वाइफ कौन है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या मालूम रानी कौन है। तो उसी जगह पर सीढ़ियों का जो एंगल है, वो जो सीढ़ियाँ बनती जी, वहाँ पर एक दासी को खड़ा किया, सेम राजपूती पहनावा, और यहाँ से जो आपको साइड में खिड़की दिखता है, उसी जगह पर एक चांदी प्लेट सिलिकॉन के द्वारा लेडीज का प्रतिबंध पानी में गिरा था और पानी का उसी जगह ऐसे मैच किया था। बाई द फेस देखने में गोरा और बादल के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का सर धड़ से अलग हो जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को रानी के करीब आना था। तो मेवाड़ का अनाज रुकवा लिया, घेराबंदी कर लिया, 6 महीना लगभग उसको समय लगा। तो डिमांड में यहाँ के लोगों ने कहा कि वो नहीं जानता, तो इस प्रकार से उसको रिफ्लेक्शन दिखाया था, लेकिन वो दासी का था। तो मतलब ये जो मूवी में दिखाया वो सही, वो नहीं, पद्मावती का दिखाई नहीं चेहरा, दासी का ही दिखाया था उसको। तो वो गलत था जो मूवी में दिखाया, वो बिल्कुल। एक उसमें जो अपनी आन बान शान के लिए जिस लेडीज ने जौहर कर लिया, वो अपनी शकल लेडीज दिखाई, और उसी लेडीज को एक अभिनेत्री के रूप में फिल्मी सॉन्ग पे डांस करवाया गया। अगर रानी डांस करेगी तो दासी क्या करेगी। सही है। चित्तौड़गढ़ की वीरता जैसे सैनिकों ने बताई थी रणभूमि में, उसी प्रकार से यहाँ पर राजपूती कंगन ने भी जौहर करके बताया था। लेकिन इस फिल्म के द्वारा काफ़ी गलत शॉट लिए गए थे, और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि नॉट मिनर, रियल जो था वो दासी का। अच्छा ठीक है, ये बात। तो गाइस ये थी पद्मिनी और पद्मिनी महल की जो हिस्ट्री थी वो थी। तो थोड़ा आगे चलते हैं, आपको महल पूरा दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा महल है जी। वहाँ से जो सामने जो एरिया होता है, जो एक 800 पालकी का प्रबंध होता है, जिसमें छठे हुए मेवाड़ के वीर सैनिक होते हैं। बाकी जो एरिया होता है लेडीज़ का रहने का प्रबंध था, अभी पूरा डैमेज है। अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा इस पैलेस का निर्माण दोबारा हुआ था, और खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ मीनर लगवाया गया गुम्बदों के ऊपर। वीडियो वगैरह अलाउड है, और ना कोई धूम्रपान स्मोकिंग वगैरह तो अपन इलीगल कर रहे हैं नहीं, एक कंपलसरी होता है। और कुछ दूरी अपन चलेंगे, राउंड करेंगे, जहाँ से 1303 में हमला हुआ था, बैटन फील्ड का मुख्य द्वार सूरजपोल गेट। अच्छा ठीक है, जब आगे लेके चलता हूँ जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ से मतलब एंट्री कर दी, जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वहीं चलते हैं वापस। तो गाइस अपन सूरजपोल के बाद अपन आ चुके हैं रतन सिंह महल। इसके क्या हिस्ट्री है? ये जो पैलेस है रतन सिंह, यहाँ पर जैसे कैंडिडेट होते थे 56 राजा, तो किसी का नाम उसके डिफरेंट सन में उनका नाम मिल जाता था। ये 1528 के रतन सिंह है। अच्छा, ये वो वाले रतन सिंह जी नहीं जो? नहीं, वो 1303 में थे। अच्छा। और ये 1528 के है। ये पूरा पैलेस इसी ढंग से बना हुआ, जैसे आपने एक मूवी देखा होगा पद्मावत, इसमें जो फिल्मी शॉट वगैरह होते हैं, घूमर सॉन्ग वगैरह, तो उसी हिसाब से उसने ड्रोन कैमरे से शूट किया था। अच्छा। तो उन्हें लगा था कि रतन सिंह पैलेस यही है। अच्छा। तो इसी प्रकार से आर्टिफिशियल किला हैदराबाद में बनाया था। अच्छा, सेम बिल्कुल इसको देख के। बाकी ऐसा 84 झील है जिसमें ये रत्नेश्वर तालाब। तो गाइस ये था अपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, आई होप मैंने आपको पूरा चित्तौड़गढ़ पूरा मेरी तरफ से तो पूरा विजिट करा दिया। शायद ही कोई जगह बचोगी अब ना, लगभग सारा अपन ने विजिट कर लिया है। तो गाइस कैसा लगा आपको वो लोग कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा बुरा लगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं अपन नेक्स्ट, बस मैं निकला यहाँ से सांवलिया जी टेम्पल, उसके बाद फिर अपन उदयपुर चलेंगे। तो
गाइस सावना जी मंदिर पहुंच चुके हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ। दर्शन तो वैसे होंगे नहीं क्योंकि अभी मंदिर 2:30 बजे तक बंद है, तो दर्शन तो हो नहीं पाएंगे। फिर अपन बाहर से प्रसाद चढ़ा के निकलते हैं अंदर। गाइस दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन मंदिर का ये जो मेन देख रहे हो आप, ये मंदिर का मेन गेट है। यहीं से दर्शन करके अपने को निकलना पड़ेगा क्योंकि लेट हो रहा है। आगे जो दूसरा मंदिर है वहाँ पर मैं आपको दर्शन में करा दूँगा, ठीक है। तो भाई सेकंड वाले मंदिर में अपन आ चुके हैं, ठीक है। वहाँ तो दर्शन हो ही नहीं, लेकिन यहाँ जरूर दर्शन करके चलेंगे। ये है मंदिर, दिखाता हूँ एक बार आपको पीछे से। ये देखो, इसमें तो जरूर दर्शन करेंगे अपन। गाइस ये है अंदर से मंदिर पूरा, क्या शानदार। गाइस उदयपुर तो अपन कल ही पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन कल कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। 6 बज गए थे हम लोगों को उदयपुर पहुंचते। उसके बाद में लगभग 2 या 3 घंटे लग गए हम लोगों को यार रूम ढूंढने में। तो कल तो कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाए। तो गाइस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिटी ऑफ लेक। और अभी इस टाइम मैं खड़ा हूँ लेक फतेह सागर लेक में।